हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं डार्क सर्कल के ऊपर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, डार्क सर्कल के बारे में हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी है, तो पूरे हमारे पेशेंट्स वगैरह सब लोग जानना चाहते हैं कि डार्क सर्कल आखिर क्या होता है। डार्क सर्कल या अंडर आई सर्कल वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है और उसके कारण भी हमारे पास ही है। ज़्यादातर देखा गया है कि डार्क सर्कल का कोई एक कारण नहीं होता है, वो मल्टी फैक्टोरियल एक सिम्टम है। माने मल्टी फैक्टोरियल माने बहुत सारे चीज़ें मिलके ये डार्क सर्कल हो सकती है। उसके कॉमनेस्ट जो चीज़ें हैं वो है कि किसी को नींद पूरी नहीं होना, दूसरा होता है डिहाइड्रेशन, तीसरा होता है एजिंग की वजह से नीचे की चमड़ी लूज हो जाना, तीसरा होता है कि धूप में कंटिन्यूस रहने की वजह से सन एक्सपोजर, चौथा होता है कि जब हम रात को जगते हैं तो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स ज़्यादा फूल जाती हैं तो उनका, और आगे होता है कि पिगमेंट डिपोजिशन, और होता है जीनेटिक्स, माने अपने वारसागत में अपने मम्मी पापा को है तो वहां से आ सकती है। तो इसमें काफी चीज ऐसी है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, और काफी चीज ऐसी है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको जैसे हम अपने शरीर की केयर लेते हैं वैसे केयर लेने से इनका सॉल्यूशन आ सकता है। ओके, उसकी प्रिवेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया उसके कारण, तो उसके कारण में से काफी चीजें हम रोक सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि क्या प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा दिन में पानी पिए। एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी पीने से यहाँ का हाइड्रेशन अच्छा रहता है। स्किन जो होती है आपकी अगर स्ट्रेस रहती है तो वो डार्क कम दिखती है। दूसरा होता है कि नींद आप पूरी ले। आजकल लोग ज्यादा जगते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, सुबह में काम से जल्दी निकल जाते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है। वैसे ये चीज बढ़ती जाती है, तो नींद पूरी लेने की कोशिश करें। आजकल बच्चे जो होते हैं ज्यादातर मोबाइल में और कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आई स्ट्रेन की वजह से भी ये डार्क सर्कल बन जाते हैं। तो जितना कम समय आप मोबाइल और अपने कंप्यूटर का प्रयोग कर सके उतना करें। आपके अगर नंबर्स हैं, आपको स्ट्रेन हो रहा है, तो आंख के ऊपर गीला चीज रख के थोड़ी देर आराम करें। अगर आपको 5 घंटे काम करना है तो हर एक 2-3 घंटे पे बीच में आप आइस या ठंडे पानी से आंख को सपोर्ट कर सकते हैं। खाने पीने में अच्छी डाइट ले, हेल्दी डाइट ले, तो वो आपके डार्क सर्कल का प्रिवेंशन हो सकता है। सर, उसके कोई घरेलू उपाय भी होते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम? ज्यादातर डार्क सर्कल जब चालू होते हैं तो लोग घरेलू उपाय करते हैं। डार्क सर्कल मैंने जैसे बताया वो एक कारण से नहीं होता है कि उसका कोई एक सीधा उपाय अपने को मिल जाए। बहुत सारे कारण हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का अपने को सॉल्यूशन मिलता है। माने उसका कोई 100% इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। इसलिए अगर हम डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हर एक सारी सारी चीजों को हमें करना पड़ेगा। उसमें से घरेलू उपाय में जैसे देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो अपनी ककड़ी आती है, जिसको गुजराती में काकड़ी बोलते हैं, उसके जो छाल रहती है उसका, या अपना जो पोटैटो रहता है उसकी स्लाइस करके आप आंखों के आजू बाजू रख सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा देखा गया है। सर, उसको निकालने के लिए कोई सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है? डार्क सर्कल जो है वो ऐसी प्रॉब्लम है जो चेहरे पे सामने से फट से दिखती है, तो उसकी जो कारण है उसके हिसाब से नॉन सर्जिकल मेथड्स उसमें बहुत सारी है। जैसे कि अपना ये अगर डार्क सर्कल है तो आप मेरे ख्याल से होम रेमेडीज करें, थोड़ा सा उसको हाइड्रेट करें, वो सब करें। लेकिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट देके उनका कंसल्टेशन करके डायग्नोसिस करना क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको डार्क सर्कल किस वजह से है। जैसे कि आपका ये नीचे का जो एरिया है वो एरिया में आपका एजिंग के साथ फैट लॉस हो रहा है,
और वहां पे खड्डा पड़ रहा है, तो वो खड्डे में जो अपनी शेडो पड़ती है उसकी वजह से वो एरिया नॉर्मली डार्क दिखती है। तो अगर वो खड्डा पड़ रहा है तो उसके अंदर आप हाइलुरोनिक एसिड के फिलर डाल के आप वो एरिया को अगर भर देते हैं तो आपके डार्क सर्कल 1 सेकंड के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उसका कारण जो है उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। दूसरा मैंने कारण बताया कि ज्यादातर ब्लड वेसल होना, माने ब्लड का वहां पे जमावट होना। तो ब्लड की जमावट होने का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड नाम की एक दवाई आती है, वो दवाई देते हैं। तो जो पिगमेंटेशन डार्क वेसल्स चमड़ी के नीचे, क्योंकि आईलिड की चमड़ी इतनी पतली होती है कि उसके नीचे जो भी कुछ है दिखता है, तो ब्लड वेसल्स का जमावट कम होने से आपके डार्क सर्कल जा सकते हैं। तीसरा मैंने कारण बताया कि लूज स्किन। तो लूज स्किन के लिए आप रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट आती है जो स्किन को टाइट करती है, वो अंडर आई रेडियो फ्रीक्वेंसी लेके भी आप डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चौथा मैंने बताया कि आपकी चमड़ी की रिंकल्स ज्यादा है, तो चमड़ी की रिंकल्स ज्यादा है तो उसके लिए आप केमिकल पील करा सकते हैं। केमिकल पील जो होता है वो आपकी जो डेड स्किन है वो लेयर निकाल के उधर से नया कोलेजन भरता है, और वो नए कोलेजन की वजह से आपकी रिंकल्स कम हो तो आपके डार्क सर्कल कम दिखते हैं। आगे मैंने बताया कि पिगमेंट जमा हुआ है, तो पिगमेंट अगर जमा हुआ है और उसकी वजह से डार्क सर्कल है तो आपको उसके लिए लेजर करना पड़ेगा। लेजर क्या करता है कि जो ब्लैक कलर का पिगमेंट है स्पेसिफिकली उसको टारगेट करके उसको निकाल देता है। माने डार्क सर्कल के लिए आप कार्बन पील और एनडीआर लेजर का यूज करके आप डार्क सर्कल को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ही आदमी में डार्क सर्कल के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है स्ट्रेसफुल कि कितनी भी ट्रीटमेंट के बाद डार्क सर्कल पूरे चले जाए ऐसी शक्यता कम रहती है। और अगर एक बार चले भी जाते हैं तो लाइफस्टाइल अगर मेंटेन नहीं होता तो वापस आ सकते हैं। कि काफी लेडीज में मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से भी डार्क सर्कल कभी कभी देखे गए हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके अंदर क्या कारण है उसके हिसाब से बहुत सारी मेडिकल थेरापीज अवेलेबल हैं, वो आपको देंगे। इसके अलावा होती है सॉरी इसके अलावा होती है एक कार्बोक्सी थेरापी, माने वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है आंखों के नीचे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में जाती है तो शरीर का एक नियम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के उसको रिप्लेस करती है ऑक्सीजन से। तो जब आप ये कार्बोक्सी थेरापी लेती हैं तो कार्बोक्सी थेरापी में यहाँ पे एक मास्क दिया जाता है, वो मास्क से आपको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है चमड़ी के नीचे, उसको वॉश आउट करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन वाली ब्लड सप्लाई आती है। तो वो भी एक थेरापी है, कार्बोक्सी थेरापी बोलते हैं उसको, वो आप करवा सकते हैं डार्क सर्कल के लिए। लेकिन ये सभी जो थेरापी है उसका अपना एक इफेक्ट रहता है, उसका एक लॉन्गेटिविटी रहता है, और मैंने जैसे बताया कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे फिर भी रिकरेंस हो सकता है। इसलिए आपको मेंटेनेंस, अच्छा हाइड्रेशन, अच्छी स्लीप और सनस्क्रीन वो कंटिन्यूस यूज करना चाहिए। ओके सर, और सर इसमें और एक बात जानते हैं कि डार्क आई सर्कल निकालने के लिए कोई सर्जिकल मेथड भी उपलब्ध है? हाँ, डार्क आई सर्कल के लिए जब आप नॉन सर्जिकल मेथड से हम लोग रिजल्ट नहीं पा सकते हैं तब इसकी सर्जिकल उपाय भी आते हैं। जैसे कि आपकी स्किन अभी इतनी लूज हो गई है कि वो केमिकल पील या रेडियो फ्रीक्वेंसी से सेट नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे ब्लेफरोप्लास्टी नाम की एक सर्जरी आती है जिसमें आपकी जो नीचे की स्किन होती है उसको खींच के टाइट करके उसको एडजस्टमेंट किया जाता है, और उसके नीचे जो फैट रहती है उसको भी एडजस्ट किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो उससे 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे कि आपका जो खड्डा है वो भर जाता है, दूसरा लूज स्किन है वो चला जाता है, तीसरा नीचे ऑटोमेटिक फैट भर जाने की वजह से नीचे की जो लेयर है एक अच्छी लेयर बन जाती है, और वहां की ब्लड सप्लाई भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये ब्लेफरोप्लास्टी करके भी आप अच्छे डार्क सर्कल से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन बहुत यंग एज में ब्लेफरोप्लास्टी करने की मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, वो आप एटलीस्ट 40 साल के हो उसके बाद ही कराएं, वो ऐसी पर्सनल सलाह मैं देता हूँ। और इसके अलावा दूसरा होता है फैट क्राफ्टिंग, उसमें नैनो फैट क्राफ्टिंग बोलते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है नैनो फैट क्राफ्टिंग की।
तो नैनो फैट ग्राफ्टिंग भी वही सेम काम करता है। वो एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें आपके थाइज या एब्डोमेन से थोड़ी सी चर्बी निकाल के उसको नैनो फैट माने फैट की सॉल्यूशन में सॉल्यूबल फैट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो छोटे सिरिंज से आंख के ये भाग में अंदर डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो वो चीज वहां खड्डा भर जाती है, दूसरा होता है कि फैट सेल जब टूट जाते हैं तो उसके अंदर स्टेम सेल रहते हैं, वो स्टेम सेल छूटा होके नई अंदर से रीजनरेशन करती है। तो आपका एज भी कम दिखता है और आपका खड्डा भर जाने की वजह से डार्क सर्कल कम दिखते हैं। तो ये दो थेरापीज आजकल अवेलेबल हैं जो सर्जिकली डार्क सर्कल के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि ये सभी थेरापी जो है सर्जिकल, आप किसी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के पास और अच्छे क्लिनिक में ही करवाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल करते हैं और ये लोअर आईलिड इतना सेंसिटिव चीज है कि आपका अगर 1 मिलीमीटर भी स्किन ज्यादा कट गया तो ये आंख ऐसी खींच के दिख सकती है। तो आप अच्छे दिखने की उम्मीद में सर्जरी कराएं और आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। इसलिए ये जो भी सर्जिकल थेरापीज हैं आप किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास अच्छे क्लिनिक में करवाएं, ऐसा मेरा सुझाव है। बोलिए। और सर एक बात है कि आपको भी कुछ थोड़े डार्क सर्कल दिख रहे हैं, तो उसके कारण हम जान सकते हैं कि क्यों है। जैसे मैंने बताया कि डार्क सर्कल जो है उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें मेरा 2-3 कारण मुझे जो लगता है उसके हिसाब से कि एक तो एजिंग है जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज हो रही है वहां पे। दूसरा हमारा प्रोफेशन है जिसमें हमें रात को जग के पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, काफी बार सर्जरी में भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। और तीसरा होता है कि हमारा जो डाइट का जो हमारी लाइफ की वजह से थोड़ा इरेगुलर हो जाता है खाना पीना वो सब, तो वो मेरे कारण में डार्क सर्कल है। लेकिन मेरी भी ट्रीटमेंट चालू है, मैंने भी इससे भी ज्यादा मेरे डार्क सर्कल थे, लेकिन फिलर लेने से मेरे डार्क सर्कल करीबन हाफ जैसे कम हो गए हैं अभी। ओके सर, तो ये सारी मेथड जो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है एलिगेंस क्लिनिक में अवेलेबल है। एलिगेंस क्लिनिक में डार्क सर्कल के लिए सभी ट्रीटमेंट जितने भी अभी के लिए पॉसिबल है वो हमारे पास है और हम बहुत सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स है, पब्लिक से, जो आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सके। आप हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा क्लिनिक है अडाजन सूरत में, वहां पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे ये नंबर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं उसके ऊपर आप सीधा फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके आपके पिक्चर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ashutosh.apple@gmail.com, उसके ऊपर आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। और हमारी फेस के लिए एक स्पेशल वेबसाइट है elegancefacemakeover.com और eleganceyoungforever.in, उसके ऊपर जाके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वीडियो, उसके ऊपर जाके भी आप वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं।